भाई जी, असल में सरकारों के ऊपर या चुनाव आयोग के ऊपर या सिस्टम के ऊपर गुस्सा इसलिए आता है, मैं नफ़रत नहीं कहूँगा लेकिन गुस्सा आता है कि अभी देखिए 2 मेले चल रहे हैं। एक कुंभ मेला को वो माघ मेला इलाहाबाद में शुरू हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग जाएँगे और उनकी क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, मेला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पिछले हरिद्वार कुंभ का हाल हम देख चुके हैं और दूसरा गंगा सागर का चल रहा है, जहाँ बिना किसी चिंता के लोग जा रहे हैं। अब ये जब लौटेंगे, तो इस देश में वो दौर होगा वही चुनाव के समय का। कितनी अगर ये संक्रमित मैं फिर बार-बार अगर कह रहा हूँ, आपने भी उससे सहमति ज़ाहिर की है। हम ये मानते हैं कि सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है। तो जितने लोग संक्रमित होके निकलेंगे, सरकारें उनके इलाज के लिए या वहाँ जो जा रहे हैं, उन्हें जाने से रोकने के लिए या उन्हें सावधान करने के लिए कोई तरीका ही नहीं अपना रही हैं और लोग निर्द्वंद होके जा रहे हैं और उनके मन में सरकार का कोई डर नहीं। वो कहते हैं, ये बीमारी सरकारी है। ये बीमारी वो नहीं है जो जिसको महामारी कहते हैं, जो आप कह रहे हैं, ये आम लोग कह रहे हैं कि सरकारी महामारी जो दवाइयाँ बेचने के लिए लोगों को लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को मजबूर कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़, लोग अब ये भी कहने लगे हैं अभय जी, मैंने अपने कानों से सुना है, लोग ये भी कहने लगे हैं कि ये सरकार इसके पास किसी तरह की कोई योजना नहीं है, ये परिस्थितियों के आगे हमेशा आत्मसमर्पण करती है। और फिर कोई उससे बचने के लिए एक नया ढोंग फैला देती है। अब लोगों की अगर ये राय बन रही है, लोगों की चर्चा बन रही है, तो हमको लगता है कि एक पूरे सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान है कि लोग ना प्रधानमंत्री पे भरोसा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पे भरोसा कर रहे हैं, अपनी बीमारियों को मान रहे हैं कि जब भगवान हमको बुला लेगा हम चले जाएंगे। मुसलमान कहते हैं खुदा जब बुला लेगा तो चले जाएंगे। और एक अजीब चीज और देखी गई जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो गरीब हैं, गांव में गरीब हैं या शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, ये बीमार नहीं होते, इन्हें कोरोना नहीं होता, इनकी इनकी मौत का कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। और क्यों नहीं है? जब आप उनसे जोशी, आप ये जब जो आप बातें कह रहे हैं, मैं सब बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इसमें केवल 1-2 बातें और जोड़ देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, कि जब जरूर कोरोना कोरोना की शुरुआत हुई थी, उसी समय भारत के कुछ मुअज़्ज़िज़ विशेषज्ञों ने ये कहा था कि भारत के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। भारत में आबादी का जो घनत्व है, वो इतना सघन है कि भारत के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं है। जिस तरह के घरों में हम लोग रहते हैं, छोटे-छोटे घरों में लोग आमतौर पर भारत की ज़्यादातर आबादी छोटे-छोटे घरों में रहती है, तो वो संभव नहीं है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का नारा है, वो नारा तो पहले क्षण से ही फ्लॉप है। चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो धार्मिक मेले हों, चाहे वो चुनावी रैलियाँ हों, चाहे वो शादियाँ हों, सोशल डिस्टेंस मैंने कम से कम इस बीच में एक शादी में मुझे भाग लेने का मौका मिला। अभी तीसरी लहर से पहले की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जाने का मुझे मौका मिला, पंजाब 2 बार मैं गया, 1 बार चंडीगढ़ गया, 1 बार पटियाला गया, वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देना था। मैंने तो बहुत ही ना के बराबर लोगों को मास्क लगाए हुए देखा। बहुत ही कम लोगों को, जो लगाए भी थे वो नीचे कर लेते थे मास्क। दूसरे, भारत का जो भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पे सर्दियों में भी बहुत जल्दी लोगों को पसीना आ जाता है। भारत की जलवायु इस तरह की है। तो ऐसी जलवायु में और धूल बहुत है। जितनी भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है उसके अंदर डस्ट बहुत होती है, धूल बहुत होती है। ये बाकायदा सब जगह यही स्थिति है। चूंकि धूल है और इस तरह की जलवायु है, इसलिए मास्क लगाने से बहुत सफोकेशन, दम घुटने का एहसास होता है। इसलिए लोगों को बार-बार मास्क नीचे करना पड़ता है। ये वैज्ञानिक स्थिति है। मैं उस तथ्यात्मक स्थिति की बात कर रहा हूं। जो लोग मास्क लगाए रहना चाहते हैं हमेशा, उनके लिए भी मजबूरी है कि वो थोड़ी देर बाद कम से कम थोड़ा मास्क नीचे करें, ताकि उनको एक एक ताज़ी हवा मिले और उनकी ऑक्सीजन की वृद्धि हो उनके शरीर में। ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोरोना से लड़ने के लिए ये 2 तरीके बताए जाते हैं कि आप लगातार मास्क लगाए रहिए और 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी बनाए बनाए रखिए। ये भारत में संभव ही नहीं है। इसके ऊपर कोई भी कड़ा अमल करवा ही नहीं सकता। जो सरकार इसके ऊपर कड़ा अमल करवाएगी और दंडात्मक व्यवस्था जो सरकार इसके ऊपर कराएगी,
वो हास्यास्पद किस्म की गतिविधि करती हुई नजर आएगी और लोकप्रिय हो जाएगी। उस हास्यास्पद दिल्ली में अगर आप कार चला रहे हैं और आप अकेले बैठे हुए कार में, आप खुद ही ड्राइव कर रहे हैं कार में, अब आप बताइए आपको मास्क लगाने की क्या आवश्यकता है उस वक्त? आपकी कार बंद है, आप अपनी कार चला रहे हैं, आप अकेले बैठे हुए, कोई दूसरी सवारी भी नहीं है कार में, लेकिन पुलिस वाला रोक के आपका चालान कर देगा कि आप मास्क नहीं लगाए हुए। तो इस तरह की स्थितियां हैं दिल्ली में। तो यहां पर ये इस बीमारी से लड़ने की जो जो विधियां बताई गई हैं, वो सारी की सारी विधियां फ्लॉप हैं। जो आपने कहा गरीबों को कोरोना नहीं होता, जिन दिनों पहला लॉकडाउन चल रहा था और फिर दूसरा लॉकडाउन चल रहा था, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, वहां के प्लम्बर, वहां के इलेक्ट्रीशियन, वहां के माली, वहां का सफाई करने वाला जत्था और वहां के चौकीदार, ये जो 20-25 लोग इस अपार्टमेंट को दरअसल चलाने वाले लोग हैं, ये बिना नागा प्रतिदिन ड्यूटी पर आते रहे। ये अपने घरों से आते भी थे, शाम को अपने घरों पर जाते भी थे लॉकडाउन के दौरान, और पूरा काम करते थे। और किस लॉकडाउन के दौरान इनमें से किसी को कभी कोई कोरोना नहीं हुआ। एक बार भी ये खबर नहीं मिली किसी सफाई मजदूर को कोरोना हो गया हो, हमारे माली को कोरोना हो गया हो, हमारे इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को कोरोना हो गया हो कभी, या किसी चौकीदार को कोरोना हो गया हो। किसी को हुआ ही नहीं कोरोना कभी। तो हम लोग हमेशा कहते थे क्या ये लोग अमृत पी के आए हैं, हम ही लोग घरों में दुब के बैठे हुए। तो ये सारी स्थितियां हैं। इन सारी स्थितियों की रोशनी में ये सारे तथ्य हैं, और इन तथ्यों की रोशनी में कोरोना का जो मारकपन है, यानी कोरोना जिस तरह से कोरोना की जो मृत्यु दर है या उसकी जो संक्रमण दर है, इन सब तमाम चीजों के ऊपर पिछली महामारियों के साथ में उनके तुलनात्मक अध्ययन सामने आने चाहिए। और इस डॉक्टर टेड्रोस का गिरेबान पकड़ के झकझोरना चाहिए इसको कि भाई तूने किस तुफैल में आके इसको महामारी घोषित किया। जैसे ही आप महामारी घोषित करते हैं, फिर तो राज्यों जो दुनिया में जो राज्य व्यवस्थाएं हैं, उनके जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, वो अपनी सीमाएं रोकने लगते हैं, आना जाना बहुत सीमित हो जाता है। फिर लॉकडाउन की चर्चाएं होने लगती हैं, नाइट कर्फ्यू और डे कर्फ्यू की चर्चाएं होने लगती हैं। और इस जब आपने बिल्कुल जो शुरू में बात कही थी ना कि लोग कुछ ऐसी एक योजना है कि दुनिया की आबादी घट जाए। अभी दुनिया की आबादी तो 6 अरब है, और 6 अरब को 50 करोड़ पे लाना तो बहुत ही नामुमकिन है। उसके लिए तो बहुत बड़ा हत्याकांड करना पड़ेगा, चाहे विधि हत्याकांड की कोई भी हो। लेकिन जो बिल गेट फाउंडेशन है, अभय जी, ये हत्याकांड ही तो है। आप देखिए ना, तथ्य ये है कि जो भी अस्पतालों में दाखिल हुए, मौत उन्हीं की हुई। जो घर पे इलाज कर रहे हैं उनकी मौत नहीं हुई। अब ये तो तथ्य मैं कह रहा हूं, जो बिल गेट फाउंडेशन है, इसके बहुत दिनों से बिल गेट का ये विचार है कि दुनिया की आबादी कम की जानी चाहिए। आपने सवाल पे जो स्टोरी की थी वो मैंने देखी नहीं है, मैं देखना चाहूंगा उस स्टोरी को, इस पे बिल गेट वालों ने आपसे संपर्क किया और आपको खरीदने की कोशिश की। इनका बहुत दिनों से ये है। हम लोगों ने 2-3 इशू किए थे, मैं आपको भेजता हूं वो। भेजिए भेजिए। तो ये इन लोगों ये शुरू से चाहते हैं कि आबादी कम की जाए, तो उस चक्कर में ये महामारियां भी उस आबादी को कम करने का एक औजार बन सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक प्रयोग है, ये एक प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। 2-3 साल से सारी दुनिया गड़बड़ाई हुई है। इस तरह के प्रयोग जो हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।